नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी कवर्ड कॉल विद पुट हेज ये देखेंगे। लेकिन कैसे? पहले हम बाय करेंगे निफ्टी फ्यूचर, फिर हम मंथली में कॉल बाय करेंगे, कॉल सेल करेंगे, और वीकली में पुट बाय करके निफ्टी को हेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम मंथली बेसिस पे ज़्यादा प्रीमियम लेंगे और वीकली बेसिस पे थोड़े थोड़े प्रीमियम दे करके हम हेज करेंगे। तो क्या होगा, छोटे छोटे स्लॉट्स, 4 वीक के 4 स्लॉट्स, किसी में हमको बेनिफिट होगा, मे बी किसी में हमको लॉस होगा। तो इससे हम करके ये देखेंगे कि ओवरऑल हमें किस तरीके का रिटर्न मिलता है। एक तरीका ये है, आप फ्यूचर बाय करिए, मंथली बेसिस पे आप कॉल सेल कर दीजिए और मंथली बेसिस पे आप पुट बाय कर लीजिए। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, फ्यूचर बाय करूँगा, कॉल सेल करूँगा दूर जा करके, और वीकली बेसिस पे पुट को बाय करके निफ्टी को हेज करूँगा। ठीक है, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हम लोग 2 ट्रेड लेकर के इसको टेस्ट करेंगे, एक में जिसमें मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल हुई होगी और एक जिसमें मार्केट बहुत तेज़ी से अप गई होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हम निफ्टी में। तो निफ्टी में देखिए, मैंने एक मंथ देखा था, जिस मंथ में जनवरी 22 जो 2022 के जनवरी में मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल हुई थी। आप देखिए 27 जैन को मार्केट है 17,063, 27 जनवरी को। ठीक है, और ये 27 जनवरी को 16,800 से गई थी 17,111 तक, 17,199 तक, और उसके बाद 17,106 पे ख़त्म हो गई थी। और जो फरवरी में एक्सपायरी थी, फरवरी की एक्सपायरी हुई है, ये देखिए 16,262, मतलब लगभग 900 पॉइंट का फॉल हुआ था एक मंथ में। ठीक है, तो हम लोग इस 900 मंथ के फॉल को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ट्रेड के थ्रू, और देखते हैं कि कैसे इसको मैनेज करते हैं और क्या हम प्रॉफिटेबल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हम आ गए एल्गो टेस्ट में, और इसमें हम चले गए जनवरी 27, टाइम रहेगा 15:15, क्योंकि हम ट्रेड कब लेते हैं, जब मार्केट शाम को एक्सपायरी, जो पिछले मंथ की एक्सपायरी है वो ख़त्म होने वाली है, बस 15 मिनट पहले हम अपनी ट्रेड नेक्स्ट मंथ की बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर हमने लिया, हमने 24 फरवरी का फ्यूचर हमने बाय कर लिया। फिर हम ऑप्शन चेन में गए, और ऑप्शन चेन में हमने 27 जैन का था, तो हमने 3 फेब का, 3 फेब में हमने क्या किया, हमने 17,100 है, तो हम 16,800, लगभग 300 पॉइंट दूर हमने पुट बाय कर लिया। और फिर 24 फेब की एक्सपायरी है, तो 24 फेब को हमने, 24 फेब के लिए हमने जो कॉल ली वो ली करीब 500 पॉइंट दूर, तो लेंगे ही लेंगे। तो हम 17,600 या 17,700 के हम सेल करेंगे लॉट। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बताने वाला था कि हम इसमें 2 लॉट सेल करेंगे। ठीक है, हम लॉट एक नहीं सेल करेंगे, हम लॉट सेल करेंगे 2। तो हम 2 लॉट सेल करेंगे, 1 लॉट बाय करेंगे। तो हम टोटल क्रेडिट हमने लिया 176 का, और हमने वीकली में डेबिट दिया 124 पॉइंट का। ठीक है, तो 17 दूनी 34, हमने टोटल 350 पॉइंट्स का लगभग प्लस लिया, और 124 पॉइंट हमने माइनस दिया। ठीक है, लेकिन वीकली में हमने ये किया है बाय। अब चलिए इसको देखते हैं, एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेड बन गया। अब हम इसको चलाते हैं।
कि बहुत तेजी से मार्केट में 17,778 तक हम आए। और हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। अच्छा, आपने बीच में देखा होगा कि मार्केट एक बार रुकिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक दिन पहले जाते हैं। अब देखिए, ये मार्केट यहाँ पे 778 पे आ गई है 3:15 बजे, और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था उससे ये 70 पॉइंट ऊपर है, 70-80 पॉइंट ऊपर है। लेकिन ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, अभी 2 फरवरी है, ठीक है, ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ। और हमने कितना क्रेडिट लिया है, 342 का, ठीक है। और हमको ये पता है कि अगर ये गैप अप होगा तो ये हमको यहाँ पे निफ्टी जो है वो हमको प्रॉफिट देगा, तो कंपैरेटिवली हमें कम लॉस होगा। तो एक बार को हम ये चांस लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो पुल बैक हो जाए, ठीक है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि होप बेस्ड है। होप बेस्ड नहीं है ये आप 3:15 बज रहा है, ठीक है, 3:15 बज रहा है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, ना ऊपर ओपन होगी ना नीचे ओपन होगी, या तो नीचे ओपन होगी या ऊपर ओपन होगी। अगर नीचे ओपन होगी तो आपकी कॉल में आपको बहुत तेजी से प्रॉफिट आ जाएगा और आप रेंज में आ जाएंगे, नंबर 1। दूसरा है गैप अप होगा। अगर गैप अप होगा तो आपका फ्यूचर आपको प्रॉफिट देगा और आपकी जो 2 कॉल है वो आपको लॉस देंगी। लेकिन फ्यूचर का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इतना हो जाता है कि वो 2 कॉल को भी बराबर कर देगा, ठीक है। तो और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, और हम 8,000 8,500 रुपए का लॉस अभी सोच रहे हैं कि ना ले, ठीक है ना। हम नेक्स्ट डे देखेंगे, अगर नेक्स्ट डे भी कोई ऐसा मूव आ जाता है तो हम, अगर नेक्स्ट डे मान लीजिए कि आपको 100, 150, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट का मूव आ गया, तो फिर हम इसको एग्जिट करेंगे, क्योंकि तब फिर ये रेंज से बाहर जाने लगेगा। लेकिन अभी हो सकता है कि ये टेम्परेरी मूव हो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखना होगा, ठीक है। हमको मालूम है कि मार्केट एंड ऑफ द डे, आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे मालूम है कि मार्केट गिरेगी तो मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर कुछ होता है तब हम इसको एडजस्ट करेंगे कि एक तो रेंज के बाहर निकल गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी गैप अप हो गया, तो हम अपनी पोजीशन को तुरंत काट लेंगे वहां पर। तो चलिए 30 मिनट्स बढ़ा के देखते हैं क्या होता है सुबह। अब देखिए, आपका लॉस घटा, पहले 8,300 था, अब लॉस घटा, ठीक है। अब इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब फिर से हम इसको डेली बेसिस पे लेके चलेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रेड जो है 3:15 बजे हमने इसको एग्जिट कर दिया, जो पुट था, और हमने नया ट्रेड यहाँ पे ले लिया। नया ट्रेड हम, मार्केट कहाँ पे, 17,568, 17,350, 200 पॉइंट दूर हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर से डेली बेसिस पे चलते हैं। आप देखिए, 8,300 वाला जो प्रॉफिट था वो आपको 37, जो लॉस था वो 3700 का प्रॉफिट देने लगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, आप थोड़ा इधर थोड़ा सा मतलब सिचुएशन को समझते हुए भी
थोड़ा चीज़ों को देखते हुए भी कि एक बार को चांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, यही अगर ये क्लोजिंग के नज़दीक होता, मंथ एंड के पास होता, जहां मेरा ट्रेड खत्म हो रहा है, अब टाइम भी नहीं है और ऑलरेडी 70-80 पॉइंट ऊपर निकल गया है, तब शायद मैं निकल जाता। लेकिन अभी पूरा मंथ पड़ा हुआ है, पूरा मंथ पड़ा हुआ है और हमें एक मूव अगले दिन मॉर्निंग तक देखना है। ठीक है, तो आप रूल्स को समझिए, रूल्स के साथ अप्रोच को भी समझिए कि किस तरीके का माइंडसेट होता है जब आप रियल टाइम में ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता रोबोट की तरह करते चले गए, है ना। तो चलिए इसको मैं डेली बेसिस पे चलाता हूँ। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जरा सा, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो होप बेस्ड है, ये होप बेस्ड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ये होप बेस्ड नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ थी, 3:15 बज रहा था, मेरे पास निफ्टी साथ में था। अगर कोई गैप अप होता भी तो निफ्टी का प्रॉफिट उस कॉल के लॉस को नलीफाई करता। ठीक है, तो नलीफाई करता, इसलिए एक बार को चांस लिया कि वो हमारी वो हमारे स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस भी कर गया तो भी हमने उसको कैरी कर लिया। अगर अगले दिन सुबह 100, 50, 200 जो भी होता, हम वहां उसको काटते और नई पोजीशन बनाते। और अभी आप देखेंगे कि मैं जब मार्केट ऊपर भागेगी तो मैं वो काम करूंगा। ठीक है, देखिए ये 15 मिनट पहले हम यहाँ पे आए और ये भी हमने इसको, ये सब वो ट्रेड्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे जो हमने हेज कर रखा है पुट से, उसमें हमें लॉस लेना पड़ता है। हमें लॉस लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि कभी कभी ये जो पुट है ना, ये आपको बहुत हेल्प कर जाती है। अभी लगता है कि ये लॉस हो रहा है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब चलिए हम फिर से डेली बेसिस पे चलते हैं। देखिए मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हैं इस ग्राफ में कि मार्केट नीचे कितनी भी चली जाए आपका लॉस नहीं होगा। एक मिनट हम पीछे जाते हैं। देखिए 27 रुपए का रह गया था, यहाँ पे 90 रुपीज़ का है। अब इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये 40 रुपीज़ से नीचे जाएगा। ये देखिए 39 रुपीज़ 60 पैसे पे आया। अब यहाँ पे हम इसको एग्जिट करेंगे 39 रुपीज़ 60 पैसे पे, क्योंकि अब ये काफ़ी कम रह गया। अभी हम 14 फरवरी को है, अभी हमें आधा महीना बाकी है और इसमें कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। और मार्केट भी देखिए 17,000 पे चली गई है और हमारी ये जो पुट सेल हुई थी, सॉरी ये जो कॉल जो हमने बेची हुई थी, ये थी हमारी कहाँ की, 17,700 की। मतलब हम लगभग 700 पॉइंट दूर है मार्केट से और आधा महीना बीत चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जा करके 17,200 के बाद हम 17,700 के बाद हम जाके 17,400, 24 फरवरी का 17,400 करीब, ये 101 रुपए में हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे, 2 लॉट। अच्छा, आप इसमें एक चीज और देखिए कि अगर आप यहां पर कुछ भी ना करें, अगर आप यहां पर पुट को, कॉल को ना बेचें, कॉल को अगर आप ना बेचें, तो इस वीक के एंड में आप 6,000 रुपए लेके निकल सकते हैं।
आपने ये बात नोटिस की, आपको 8,700 यहाँ से मिल गए, 6,800 यहाँ से मिल गए। फ्यूचर में भले ही लॉस हो, आप यहाँ पे 6,000 लेके निकल सकते हैं, लेकिन हमें तो पूरे महीने का ट्रेड करना है, इसलिए हम इसको रखेंगे। ठीक है, हमें पूरे महीने ट्रेड करना है और देखना है कि क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसको फिर से हम आगे चलते हैं डेली बेसिस पे। अब देखिए 3:15 बज गया, बृहस्पतिवार का दिन है, तो इस पोजीशन को हमें स्क्वायर ऑफ करना होगा। हमने ये स्क्वायर ऑफ कर दिया और दोबारा से ऑप्शन चेन में गए और हमें 24 फरवरी का 17,284 है, तुम 17,000, लगभग 17,000 की ये जो पोजीशन है, इसको हम बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको बाय कर लिया। अब आप एक चीज़ देखिए कि डाउन साइड में मार्केट कहीं भी जाए, हमारा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, नेग्लिजिबल लॉस है हमारा जो भी है। ठीक है, और अप साइड में हमारा जो ब्रेक इवन है वो 17,798 पे है, मार्केट 17,200 पे है, मतलब लगभग 500 पॉइंट ऊपर, और हमारे पास एक हफ्ता है अभी। ठीक है, अब हम फिर से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये 26 रुपए का हो गया, 22 फरवरी है, 2 दिन बचे हैं और 26 रुपए का हो गया ये। तो 26 रुपए मतलब, और 17,400 मार्केट है 17,000 पे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और अब धीरे 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 हम इसको लेकर के आगे आएंगे। 17,400 पे था, तो हम 17, क्योंकि मार्केट 17,100 पे है लगभग, तो हम 17,300 पे लगभग आ जाएंगे और 17,300 पे आएंगे और इसके हम 2 लॉट कर देंगे। ठीक है, अब फिर से इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। अब देखिए ये डेली बेसिस पे हमने चलाया और शाम को ये 12.5 रुपए का बचा। तो अब यहाँ पे इसको हम 12.5 रुपए के लिए इसका क्या करना है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट देखिए 50 पॉइंट नीचे ही गिरी है और हम ऑलरेडी 200 पॉइंट दूर थे, तो हम यहाँ पे फिर से इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे और अब हम जा कर के ऑप्शन चेन में 17,200 को बाय करेंगे। और 17,200 के भी हम, अब देखिए अगर आप 17,200 का एक लॉट बाय करते हैं तो आपका लॉस नहीं ही होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, आपका लॉस नहीं ही होगा, आपको 1,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम एक पैटर्न फॉलो करते हुए आए हैं, तो हम यहाँ पे 2 लॉट करते हैं और 2 लॉट करते देखिए ग्राफ बदल जाएगा। डाउन साइड में आपको कोई लॉस नहीं है और अप साइड में आपको अगर 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई कल के दिन तो आपको लॉस होगा, अदरवाइज आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए डेली बेसिस पे चलते हैं फिर से। ठीक है, और हम ये 3:15 आ गए। ठीक है, और आप देखिए आपको 1,911 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 1,911 रुपए का
3:15 देखा आपने। और मार्केट कहाँ पर है, अभी इसको हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और इसको 15 मिनट आगे जाके इसको देखते हैं। 1889, ये देखिए अब आपकी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। और आप देखिए आप जो है मार्केट में एंट्री आपकी कहाँ हुई थी, फ्यूचर को देखें हम लोग, ये है फ्यूचर। फ्यूचर में हमने एंटर किया था, इसको हम स्क्वायर ऑफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्यूचर में हम लोगों ने एंट्री की थी 17,165 पे और 16,247 पे निकले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 920 पॉइंट, 920 पॉइंट का मार्केट में फॉल आया और आपको क्या मिले, 1,800 रुपये। समझ में आया आपको, मतलब आपने फ्यूचर लिया, पुट से हेज किया, डबल कॉल सेल किया और आपको 1,870 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये है हेजिंग की पावर, अगर आप प्रॉपर तरीके से हेज करके चलते हैं। एक महीने में मार्केट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट गिर गई, आपको कहीं लॉस ही नहीं हुआ। आपने जो फ्यूचर लिया था, फ्यूचर में आपको 22,946 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट कमाते रहे अपने आप को हेज करते हुए। और आप देखिए कि अंत में आपको उस पुट ने बचाया, जो पुट आपको शुरू में खल रही थी कि मार्केट ऊपर जा रही है और हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मार्केट 900 पॉइंट नीचे गिरी और हम 1,800-1,900 रुपये लेके निकले, जबकि हमारा ट्रेड ऊपर की तरफ का था, हमारा व्यू बुलिश था। उसके बावजूद नीचे गिरने पर भी हम पैसे बना करके निकल आए। ठीक है, चलिए हम जो है मैं जो है क्या बोलते हैं दूसरे ट्रेड में ले चलता हूँ जहाँ पे मार्केट तेजी से ऊपर गई है। और वो इत्तेफाक से इसका नेक्स्ट मंथ ही है, मतलब जनवरी टू फरवरी मार्केट बहुत तेजी से गिरी थी और फरवरी टू मार्च 22 में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी। तो अब अगले ट्रेड में हम उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट मंथ का ट्रेड कब लेंगे, आज ही के दिन 24 फरवरी को 3:15 इसको क्लियर करते हैं। फ्यूचर में गए, हमने फ्यूचर को बाय किया, ऑप्शन चेन में गए, ऑप्शन चेन में जाकर के 616 टू 69, तो हम 3 मार्च का 16,000, ये 16,000 का हमने पुट बाय कर लिया। ठीक है, और मार्च के अंत का 16, मार्केट है 269, तो लगभग 500-600 पॉइंट्स ऊपर। हाँ, लगभग 16,800 पे हमने 2 कॉल सेल कर दी। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बन के तैयार हुआ। चलिए अब इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया और हमारा नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही दिन बड़ा मूव आ गया।
आप देखिए फ्यूचर में 9,000 मिले और इधर से लगभग 8700 चले गए। ठीक है, और हमने कहाँ पे 16,800 पे बेचा था और 16,660 पे मार्केट आ ही गई ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए 16,800 पे मार्केट आ गई, 12,000, 9,800, 4,000, ये तो लॉस हो ही गया। अच्छा अब देखिए कि 799 पे है और हमने 16,800 पे बेच रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम अगले दिन सुबह हम 15 मिनट आगे बढ़ेंगे और अगले दिन सुबह देखेंगे क्या होता है। 9:30 को क्या हुआ, मार्केट 16,675 पे चली गई, पीछे चली गई। हम फिर सेफ है अभी थोड़ा। अब इसको डेली बेसिस पे फिर से चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये जो है ये एक्सपायर हो गया यहाँ पे और इसमें हमें 6,000 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमें ये नुकसान तो लेना ही होगा अगर हमें हेज करके चलना है तो। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले लिया था 3 मार्च का, अब हम लेंगे 10 मार्च का। 10 मार्च को मार्केट 16,527, तो हम 16,527 तो 16,300, लगभग 250 पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। देखिए मार्केट में बहुत तेज फॉल आया। फिर से मार्केट में रिकवरी आई। ये देखिए ये भी यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, हमने इसको भी यहाँ पे कर दिया। अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे और अब की से 17 मार्च का देखिए, मार्केट है 16,615 पे, 615 पे है तो हम यहाँ से 615, 400 के आसपास देखते हैं कहीं। सोलह 400 के आसपास मार्केट 156। ठीक है, इसको हम बाय करते हैं। क्या रुकिए इसको थोड़ा सा 300 पे इसको हम बाय करते हैं और देखते हैं, चलते देखते हैं क्या होता है। आठ सौ तिहत्तर। अब देखिए एक बार इसको पीछे ले जाना पड़ेगा हमें, एक दिन पीछे ले गए और मार्केट थी 16,628 पे, 30 मिनट्स आगे गए तो मार्केट आ गई 16,657, 16,657। अब चलिए इसको 30 मिनट चलाते हैं। थर्टी मिनट्स हम लोग चल रहे हैं।
और मार्केट देखिए अभी जस्ट 2:15 बजा है और मार्केट ने इसको 800 को क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको, क्योंकि 2:15 बजा हुआ है तो हम 1 आवर और देख लेते हैं। ये देखिए मार्केट 873 पे आ गई। अब 873 पे है और आधा महीना हो चुका है और हम लोग 3:15 बजे हम इसको एक बार और सुबह के समय ले जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि कहीं अगर फॉल आया नीचे, क्योंकि क्योंकि फ्यूचर तो हमें कमा के देगा ही ना, तो हम इसको 15 मिनट और आगे ले जाते हैं 9:30 को। 1 मिनट, देखिए 904 पे। अब देखिए सुबह जब आप सुबह 9:30 बजे मार्केट खुली और ये 904 पे खुला तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि अब आगे बढ़ेगा तो हमें दिक्कत होगी। आपने डिफरेंस देखा कि हम शाम को कैरी करके लाए और अगले दिन सुबह देखा, क्योंकि टाइम डिके भी हमारे फेवर में होता है ना इसमें। तो अगले दिन सुबह अगर 10 20 30 पॉइंट ऊपर जाएगा तो वो तो वैसे भी कवर्ड हो जाएगा, है ना। अब हमने यहाँ पे इसको एग्जिट किया और ऑप्शन चेन में जा कर के हमने 16,900 है तो हमने 16,900 से ऊपर 17,200। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि मार्केट में क्योंकि निफ्टी भी है तो आप ये मान के चलिए कि जो गैप है वो निफ्टी का फेवर में है आपके। अगर आपने 300 लिया तो 300 पॉइंट तो पहले निफ्टी चलेगा तभी आपका लॉस शुरू होगा ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 16,900 पे है तो 17,300, हम 17,300 के 2 लॉट बेच देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं डेली बेसिस पे। सत्रह तीन सौ देखिए हम क्रॉस कर गए हैं। इसको 15 वापस ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको स्क्वायर ऑफ करना होगा क्योंकि ये 17 तारीख की है। 17 तारीख को अब हम 24 मार्च की लेंगे। मार्केट है 17,270 पे, तो हम 17,270 पे है तो हम 17,000 को बाय करेंगे। और अभी देखिए 17,270 पे मार्केट है, अभी 30 पॉइंट नीचे हमारे ब्रेक इवन से, तो हम इसको आराम से कैरी करेंगे। और नीचे भी अब देखिए, अब ये 17,370 पे आई 7 बजे। अब 3:15 आई है 22 तारीख को। हम अभी एक बार चांस लेंगे मॉर्निंग का, ठीक है ना। और मॉर्निंग में देखेंगे क्या होता है। 15 मिनट आगे ले जाते हैं। अब देखिए मॉर्निंग में हम आए, ये 381 पे है। हम इसको भी यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जिट कर देंगे क्योंकि मॉर्निंग में भी हमें कुछ इससे बेनिफिट हुआ नहीं, है ना। अब फिर से हम ऑप्शन चेन में गए और हमने 17,300 सेल किया था 31 मार्च का। अब हम 17,600 को हम 2 लॉट यहाँ पे
सेल कर देंगे। ठीक है, अब चलिए डेली बेसिस पे फिर से चलते हैं। देखिए मार्केट नीचे गई तो इसलिए एकदम से प्रॉफिट हुआ। इसको हमें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना है, ये हमारी पुट की पोजीशन है। अब हम 31 मार्च को 17,200 हम 17,500 17,000 की हम ये पुट बाय कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए अब 67 का बचा है, 17,600 और मार्केट है 17,224, मतलब लगभग 250 पॉइंट दूर, सॉरी 350 पॉइंट दूर। तो हम इसमें भी एक बार को 100 पॉइंट आगे जा सकते हैं। इसको यहाँ पे एग्जिट करते हैं, 17,500 पे जाते हैं। $96 में है ये, इसके हम 2 लॉट यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको डेली बेसिस पे चला करके। देखिए मार्केट है 17,221 पे और हमारा 17,500, 41 रुपये का बचा है। 41 रुपये है तो अभी हम इसको थोड़ा सा और कैरी करेंगे, देखते हैं। 35 29 मार्च को ट्यूसडे है, 35 नहीं, अभी इसको हम कैरी करेंगे क्योंकि हमारे पास गैप नहीं है ज़्यादा। देखिए 76 का आ गया ये, लेकिन फिर भी 17,500 से आगे हैं तो इसको हम कैरी करते हैं अभी भी। चलिए 15 मिनट 30 मिनट्स आगे ले जाके देखते हैं। ये देखिए मार्केट जो है अब देखिए आप आखिरी दिन है, ठीक है ना, और आपको टोटल 5,891 रुपये मिल गए। अब आखिरी दिन में अब आप किसी भी टाइम अपनी पोजीशन को काट लीजिए, क्योंकि अब आप सोचिए, आप इस चार्ट को देखिए तो आप चार्ट के पीक पे बैठे हैं, चार्ट के पीक पे बैठे हैं, लगभग 6,000 आपके पास है, मैक्स प्रॉफिट आपका 8,121 रुपये का है, 2,000 और बचे हैं। या तो 2,000 के लिए फाइट करिए या आप इतने को लेके निकल जाइए, आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो इसको एंड तक ले जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे होता और एक्सपायरी का दिन होता तो मैं निकल जाता। आर्ली बेसिस पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। 6,200 का प्रॉफिट हो गया, 6,300 का प्रॉफिट हो गया, 6,600 का हो गया, 7,100 का हो गया। आप सोचिए 2:30 बज रहा है, 7,100, केवल 1,000 रुपये बचे हैं। ठीक है, 7,200 330 पे आप सोचिए आपको 7,200 का प्रॉफिट हो गया। इसको हम 15 मिनट पीछे ले जाते हैं क्योंकि वही हमारा एग्जिट का टाइम होता है। तो 7,301 रुपीज़ आपको मिले। अब आप देखिए वहाँ पे मार्केट कहाँ गई थी, वहाँ पे मार्केट गई थी 920 पॉइंट नीचे और आपको 18-1900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, नीचे गिरने पे प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे फ्यूचर में जाइए और इसको मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ।
और आप देखिएगा, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया, 16,200 16,300 से आप लगभग 17,500 मतलब आप लगभग 1100 पॉइंट ऊपर, फ्यूचर 1100 पॉइंट ऊपर आया। ठीक है, 1100 पॉइंट ऊपर आया और आपने 7300 रुपये बनाए। ठीक है, मतलब जब नीचे जाएगी 900 पॉइंट तो भी हम पैसे बनाएंगे, और जब ऊपर जाएगी तो भी हम पैसे बनाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एग्जिट कब करना है, दैट इज़ मोस्ट क्रिटिकल। हमें एग्जिट कब करना है, हमें अपनी कॉल से एग्जिट कब करना है, क्योंकि कॉल हम डबल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक में मार्केट 900 पॉइंट नीचे गई और हमने लगभग 2000 रुपये बनाए, और एक में मार्केट 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट ऊपर गई और हमने 7,500 रुपये बनाए। 7,500 रुपये इज़ लाइक 5% आपने बनाया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंसिबली एडजस्ट करते हैं तो आप अपनी पोजीशन को हेज करके रख सकते हैं। और क्योंकि आप वीकली में पुट बाय कर रहे हैं, मार्केट में कोई भी बड़ा फॉल आएगा, आपकी पुट आपको सेव करेगी। तो बड़े फॉल से मत डरिए, और अगर बड़ा राइज आएगा तो हमें पीछे हटते जाना है कॉल में। ठीक है, आई होप मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।